तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि वन पीस सबसे बड़ी मिस्ट्री है तो तुम गलत हो, क्योंकि वन पीस सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वर्ल्ड सेंचुरी। हाँ, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारी मिस्ट्रीज वर्ल्ड सेंचुरी से ही बिलोंग करती है, जैसे कि वन पीस, जॉय बॉय, विल ऑफ डी, एंशिएंट वेपन, इमोसामा, एनीवन, वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड सेंचुरी पे एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें सच में जानना है कि वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ था तो वीडियो के अंत तक देखना। वर्ल्ड सेंचुरी बेसिकली वन पीस की वो सदी है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इतिहास के पन्नों से मिटा दिया है, लेकिन अब भी वर्ल्ड सेंचुरी का राज और उसकी डिटेल कहीं पे मौजूद है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट आइलैंड यानी लाफ्टेल पे है। वर्ल्ड सेंचुरी की शुरुआत हुई थी आज से करीब 900 साल पहले। चलो मैं तुम्हें इसे कुछ पार्ट्स में समझाता हूँ, जिसमें सबसे पहले है द मोस्ट हेटेड, सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड 20 किंग्स। तो चैप्टर 722 में ड्रेसरोसा वाला आर्क में डोफी रिवील करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्रिएशन, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट कैसे हुई थी। तो आज से 900 साल पहले मतलब वर्ल्ड सेंचुरी में 20 किंगडम के राजाओं ने मिलकर एक अलायंस बनाई और एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जिसको आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। वो 20 किंग ने अपना किंगडम छोड़ दिया और अपनी फैमिली को लेकर मारीजो पर जाकर रहने लगे, सिवाय एक फैमिली के जो थी नेफरतारी फैमिली, और उन्हें गोरोसे ने ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ था वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और हाँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी जब वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हुई थी, ये पॉइंट याद रखना। ये था सेलेस्टियल ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओरिजिन। ये सारी बातें फैक्ट्स है, लेकिन अब हम जिन बातों पे बात करने वाले हैं वो सारी हाइपोथेसिस है। और ये मेरी या किसी फैन की हाइपोथेसिस नहीं है, ये वो जीनियस की हाइपोथेसिस है जिसने ऑलमोस्ट पूरी हिस्ट्री रिवील कर ली थी। चलिए बात करते हैं पोनेग्लिफ्स एंड एंशिएंट किंगडम के बारे में। जो जीनियस की मैं बात कर रहा हूँ वो है ओहारा के प्रोफेसर क्लोवर। अब हम सबको पता है कि ओहारा के लोग पोनेग्लिफ्स रीड कर सकते थे, एंड पोनेग्लिफ्स बने ही इसलिए थे ताकि लोगों को पता चल सके उस चीज़ के बारे में जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, क्योंकि किताबें और कागज़ों पे लिखा हुआ इतिहास मिटाया या बदला जा सकता है, लेकिन पोनेग्लिफ्स को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही बदला। और इन्हीं पोनेग्लिफ्स को पढ़ के क्लोवर को पता चला था कि आज से 900 साल पहले एक किंगडम एग्जिस्ट करती थी जिसको हम एंशिएंट किंगडम के नाम से जानते हैं। एंड ये एक बहुत ही पावरफुल किंगडम थी जिसकी एनिमी थी वर्ल्ड गवर्नमेंट। मतलब उस टाइम पे 20 किंग्स को अलायंस बनानी पड़ी थी इस किंगडम को हराने के लिए। और इनफैक्ट कि क्लोवर ने उस किंगडम का नाम तक जान लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रिवील करता, क्लोवर को गोरोशे के ऑर्डर से गोली मार दी गई। ये इंडिकेट करता है कि ओहारा बहुत कुछ जानता था और इसीलिए ओहारा के सारे लोगों को मार दिया गया, लेकिन एक लड़की बच गई जो है निको रॉबिन। अब तुम्हें याद है मैंने बोला था कि नेफरतारी फैमिली मारीजो पे नहीं गई थी और उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से भी मना कर दिया था। चलो एक अंदाज़ा लगाते हैं ऐसा क्यों हुआ था। अब एनिमे वॉचर्स के लिए स्पॉयलर्स है, तो अगर तुम्हें स्पॉयलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो लेट्स सी। देखो, रिसेंटली लाइब्रेरी में रिवील हुआ है नेफरतारी फैमिली का पूरा नाम, मतलब जो वीवी को तुम जानते हो उसका पूरा नाम है नेफरतारी डी वीवी। और हमें पता है कि विल ऑफ डी किसी को पास ऑन भी हो सकती है अगर वो ब्लड रिलेटेड नहीं है तब भी। देखो, अब यहाँ पे नेफरतारी फैमिली भी उन 20 किंग्स की अलायंस में से ही आती है जो एंशिएंट किंगडम के एनिमी थे, लेकिन फिर गोरोसे ने उन्हें ट्रेटर कहा। तो हो सकता है कि नेफरतारी किंग ने एंड में एंशिएंट किंगडम का साथ देने का डिसाइड किया हो। और हाँ, हमने अलाबास्ता में भी तो देखा था कि वहाँ पे एक पोनेग्लिफ्स को पूरी प्रोटेक्शन के साथ रखा था। तो हो सकता है कि एंशिएंट किंगडम के एलाइज और कोई नहीं, नेफरतारी फैमिली और वानो किंगडम हो। ये तो हो गए पोनेग्लिफ्स की बातें। चलो अब बात करते हैं सीरीज के सबसे मिस्टीरियस बंदे की, जो है इमो। देखो, एम्प्टी थ्रोन जो वन पीस वर्ल्ड के एकदम मिडल में है, वो खाली इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड को कोई एक बंदा रूल नहीं करता, जो कि ऑब्वियस भी है। लेकिन इमू का उस थ्रोन पे बैठना ये स्टेट करता है कि वो पूरे वर्ल्ड का किंग है। अब हो सकता है कि वर्ल्ड सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ हो उसके पीछे इमू का ही हाथ हो। और अगर हम इमू के पावर्स की बात करें तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि रिसेंटली हमें 5 एल्डर्स में से एक का डेल फ्रूट रिवील किया गया। अब हमें उसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन हमें उसका सीधा अवेकन फॉर्म देखने को मिला जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक इमू इमॉर्टल है, मतलब वो सीधा वर्ल्ड सेंचुरी से ही बिलोंग करता है। एंड 5 एल्डर्स भी इमॉर्टल ही है, क्योंकि अगर हम कुआं के फ्लैशबैक पे नजर डालें तो आज से करीब 900 साल पहले भी सैटर्न ऐसा ही दिख रहा था जैसा आज दिखता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो ये है कि 5 एल्डर्स एज नहीं करते। एंड ये भी हो सकता है कि 5 एल्डर्स और इमू के पास डेल फ्रूट और हाकी के अलावा कोई और पावर भी हो। मैं तो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर वर्ल्ड सेंचुरी में हुआ क्या होगा। लेकिन देखो, वर्ल्ड सेंचुरी कोई सिंपली बैड वर्सेस गुड की स्टोरी तो नहीं होने वाली, क्योंकि रिलन ने खुद ने लूफी और इसके क्रू से कहा था कि तुम अपना टाइम लेके इस दुनिया के सच को जानो, हो सकता है तुम्हें कुछ और जवाब मिले जो हमारे जवाब से बिल्कुल अलग हो।
अब वो वक्त दूर नहीं जब वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री भी रिवील हो जाएगी, क्योंकि वन पीस अपने फाइनल सागा में आ चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली फाइनल वॉर से पहले वन पीस रिवील हो जाएगा, जिसमें हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। अब जो भी हो, हमें बहुत मजा आने वाला है, और अगर तुम्हें ये वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए